So sociology is basically जे देखिबा sociology is basically कौन ना socius and logos logy. So socius means living together या together, और logos means study of. जेमिति आमे पढ़ू बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बायोलॉजी, लाइफ है बायोलॉजी है ना. सिमिलरली सोशियोलॉजी, सो सोशियस मीन्स टुगेदर या स्टडी ऑफ टुगेदरनेस. टुगेदरनेस इज रिलेटेड टू सोसाइटी. नो कि सोसाइटी is what where we live together. एवं ये सोसाइटी कौन सांगे सांगे ही जाइए, ये धीरे धीरे इवोल्यूशन है, धीरे धीरे आग को बढ़ी. इनिशियली मनीष केमी रोला जाजाबर हो रोला, गोटे जगार स्टे हो रही पार ना, पॉपुलेशन अल्प थिले कहीं पृथ्वी से समय रही भी सुइटेबल एनवायरनमेंट नथिला, गरम ठंडा थिला, पूरा आइस एज रे थिला. देन धीरे धीरे एनवायरनमेंट चेंज है, पाग चेंज है, मनीष जो रही एनवायरनमेंट दरकार, जो क्लाइमेटिक कंडीशन दरकार सुइटेबल है. देन धीरे धीरे मनीष रो पॉपुलेशन बढ़िला. सो पॉपुलेशन बढ़िला परे पॉपुलेशन जिते आगुरी कौन अलग अलग जगह कौटी गोटे दुटा एमती मनीष था तो सोसाइटी को क्रिएट हो पार कि सोसाइटी हेले जो ग्रुप हो ग्रुप ऑफ पीपल व्हिच इज लिविंग टुगेदर. सो पॉपुलेशन जो देखा धीरे धीरे जो एमर्ज है सी गोटे पर्टिकुलर जगार रहिले है ना. लेट से पर्टिकुलर जगार जो रे इनिशियली जो पॉपुलेशन एमर्ज है दे स्टे टुगेदर एज ए फैमिली. सो बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी इज कौन ना फैमिली. फैमिली रू सब ओरिजिन. देन किछि फैमिली मिसिकी बेसिकली टुगेदर रहिले देन सेटा हैला बेसिकली सोसाइटी. एवं टुगेदर जो रहिले ये जो टुगेदर रहिले यांक भितर जो कोऑर्डिनेशन हो यांक भितर जो गोटे डेभलप है कि आम ये खाइबा ये पिंधिबा गोटे सोशल नॉर्म्स है ना. डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स अच्छा ये थिंकर्स माने जी कि या रिसर्च कर जे सोसाइटी कौन, सोशियोलॉजी कौन, सोशियोलॉजी कहीं स्टडी करवा, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडी सोशियोलॉजी. तो से माने बहुत सारा तार डेफिनेशन देइछन्ती, मुझे डेफिनेशन कहबी बट तार डेफिनेशन जानिया पूर्व तुम ओरिजिन जान. सोसाइटी चाहे इंडिया हो चाहे वर्ल्ड हो एनी होयर जिते भी फॉर्मेशन होती फॉर्मेशन हमार मेन रीजन कौन पॉपुलेशन पीपल. जिते लोके किसी टुगेदर आसिले तुम्हें धीरे 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 कस्टम्स रेडी हो, तुम रिलीजन आसीगला, तुम डिफरेंट तुम्हें देख भुवनेश्वर पीपल रहिबार जो हैबिट, तांकर जो कस्टम, तांकर जो ट्रेडिशन, तांकर जो प्रोफेशंस इज डिफरेंट फ्रॉम ए विलेज. नियर बाय विलेज पड़े जाओ तांकर ट्रेडिशन अलग. दे आर द डिफरेंट सोसाइटी, दे आर लिविंग इन ए डिफरेंट सोसाइटी एंड हियर ऑल्सो भुवनेश्वर जो पीपल्स रोचन दे आर ऑल्सो लिविंग इन ए डिफरेंट सोसाइटी. गेटिंग और नॉट. तो दिस इज द थिंग्स वी नीड टू स्टडी कि सोशियोलॉजी that is study of या scientific study of or systematic study of the society is sociology. देखो systematic study of the society, systematic study of the society is sociology. Systematic study
systematic study of society. Then society कौन? Systematic study of society. Society basically group of people. गोटे सोसाइटी फॉर्मेशन हवा पाई गोटे नेसेसिटी कौन अच्छी? व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ सोसाइटी? कौन रीजन अच्छी? सोसाइटी फॉर्मेशन हवा पाई तुमको लैंड दरकार. लैंड बा टेरिटोरी द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. जदि जगह नथिबो लोके रहिबे केमती? एवं से लैंड रे सब जगह कौन लोके रहउचंती? जोठी लैंड अच्छी सब कौन लोक रहउचंती? पहाड़ उपर लोके रहउचंती? ग्लासियर लोके रहउचंती? रहउनाती. काहे रहउनाती? कहीं ना रहिबा पई सुइटेबल नु. तो जो जगह रे लैंड या टेरिटोरी सेटा मोस्ट जोटा कि सुइटेबल फॉर ह्यूमन इवोल्यूशन और ह्यूमन लिविंग पाई जोटी कि पॉसिबल हो पारथुवा. देन लैंड हैला परे देन आउ गोटे कौन थिबो ना फैमिली. फैमिली लैंड हैला परे से लैंड रे जो यूनिट सोसाइटी कौन किछि बंच ऑफ फैमिली मिसी की सोसाइटी. जो यूनिट हैला फैमिली रो यूनिट ये ला बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी. बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी. देन जदि बहुत सारा फैमिली हैला देन फैमिली ये हेले सोशल इंस्टीट्यूशन हो जिवो. फॉर्मेशन हो जिवो सोशल इंस्टीट्यूशन. सोशल इंस्टीट्यूशंस. देन कहबो सर सोशल इंस्टीट्यूशन कौन? सोशल इंस्टीट्यूशन कौन? सोशल इंस्टीट्यूशन मैरिज. फैमिली इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन. मैरिज इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन नुह कि? तुम्हें मैरिज बाहागर हवा जो हुए आम सोसाइटी रे तार गोटे नॉर्म्स अच्छी. ये को दि जाए ये को नि जाए ये सब अच्छी ना नहीं? एगुड़ा सब फॉलो हुए ना नहीं सोसाइटी रे? ता बाहर को किए गले ताको अपोज करा जाए. तो सी ऑलरेडी गोटे इंस्टीट्यूशन. बुझीगला नहीं? से इंस्टीट्यूशन थ्रो रे सर्टन रूल्स अच्छी रेगुलेशन अच्छी जोटा कि किए बन सोसाइटी. तुम्हें देखिब तुम गोटे धर डिस्ट्रिक्ट भितर भी किसी एरियार तांकर गोटे नॉर्म्स अलग थी. मैरेज रूल्स मैरेज रिलेटेड किसी एरिया 10-20 किलोमीटर एरिया डिफरेन्स आउ गोटे नॉर्म बाहरी पड़ो. कितने डिफरेन्सीएसन अच्छी कहीं ना टेरिटोरी एंड से एरिया रो जियोग्राफी से एरिया रो पीपुल केमिति इवोल्यूशन होती से एरिया रो पीपुल्स केमिति एजुकेशन होती. सो फैमिली हो तुमरो सोसाइटी हो कि फैमिली हो कि तुमरो इंडिविजुअल हो लैंड से एरिया रो क्लाइमेटिक कंडीशन कौन ऑल द फैक्टर्स डिसाइड हाउ ए सोसाइटी विल बी. बुझ ना केमिति गोटे सोसाइटी हम ये सब फैक्टर डिसाइड करिवो. सो गोटे सोसाइटी डेभलप करने गोटे लैंड हवा दरकार. एवं लैंड कौ प्रकार लैंड तुम्हें देखियो पहाड़िया एरिया जो सोसाइटी तांकर अलग कल्चर. कश्मीर जो रोथे लोके तांकर अलग कल्चर. केरला रे रोथे किए लुंगी पिंधि बुलूची किए कश्मीर जाइए पूरा गुड़रू मुंड पर्यंत स्वेटर वगैरह सब घोड़ी घोड़े रोचे. कहीं क्लाइमेट लैंड टेरिटोरी. तो तांकर जो कस्टम ट्रेडिशन अकॉर्डिंग टू देयर लैंड अकॉर्डिंग टू देयर टेरिटोरी. आमर जो कस्टम ट्रेडिशन अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशन. तो से देखिए पूरा एवरी 8-10 किलोमीटर या 20-30 किलोमीटर भितर डिफरेन्स रे तुम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर पाइब डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी पाइब. सो गोटे लैंड गोटे फैमिली सोशल इंस्टीट्यूशन एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन. कल्चर एंड ट्रेडिशन. So these are basic element of the society. So sociology basically जो देखिबा
स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल रिलेशन वी एंड इंस्टीट्यूशंस जोटा कि एबे मु कहूली ह्यूमन सोशल रिलेशन एंड इंस्टीट्यूशन या भितर बेसिकली आइडिया डिटेल्स आम पढ़ा एवरीथिंग कि बहुत सारा थिंकर्स आइडिया देते व्हाट इज सोशियोलॉजी तांको हिसाब रे कौन कहीं आमर पेपर 1 रे मु सिलेबस देखी तुमको एवरीथिंग विल बी डिस्कस बट सोशियोलॉजी जानिया पूर्व आगे पढ़िया पूर्व आगे जानिया दरकार कि सोसाइटी कौन ताने आम कौन तुम माइंड रे कौन आसला कौन विषय पढ़ा मेजर जिनस कौन फैमिली रिलेशन कौन अच्छी फैमिली आउ कौन सोसाइटी अच्छी कास्ट सिस्टम कौन अच्छी रिलीजन कौन अच्छी मैरिज कौन भाया हो कस्टम्स ट्रेडिशन कौन भाया अच्छी कल्चर कौन कौन भाया अच्छी एंड रिसेंट बर्निंग इश्यूज कौन कौन चाइल्ड मैरेज हो तुम वायलेंस डोमेस्टिक वायलेंस हो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ आमर सोसाइटी यही जिनस ही पड़ो जोटा कि एवरीडे बेसिस तुम देख शुणु एंड दीज आर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस एज वेल तुम यदि सिलेबस देख देखो तुम सिलेबस सिलेबस भी सही भाया ये है सोशियोलॉजी कौन व्हाट इज सोशियोलॉजी तार डिसिप्लिन सोशियोलॉजी डिसिप्लिन ये तुम्हारा पेपर 1 रे सोशियोलॉजी इज ए साइंस सोशियोलॉजी इंटरप्रिटेशन तार कौन अच्छी इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फ्रेंच रिवोल्यूशन देन सोशियोलॉजी से हिस्ट्री कौन रिलेशन अच्छी इकोनॉमिक्स कौन रिलेशन अच्छी पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी ये क्वेश्चन डायरेक्ट आसला लास्ट टू लास्ट ईयर आसला तुम ओपीएससी एग्जाम रे पेपर 1 रे क्वेश्चन तुम डायरेक्ट आसी व्हाट यू मीन बाय इंटरप्रिटिव डिसिप्लिन एंड इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी कौन सोशियोलॉजी केमिति इवोल्यूशन है ये ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ स्टडी ये केमिति एमर्ज है या विषय में डिटेल्स जाना या पढ़ार तार ऑब्जेक्टिव कौन साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फेनोमेना जो कि सोशल फेनोमेना हो तेणु कि मेजरमेंट ऑफ सोशल साइंस एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड हाइपोथेसिस ये डायरेक्ट क्वेश्चन एटा आसला ये भी आसला 2021 रे हाइपोथेसिस कौन कौन देन तुमर सबू जदि पिला गोटे जिनस डिफिकल्ट लगे जिते जन पिला अच्छा बाकी सब तो शुणी तुम प्रॉब्लम लगे कि कौन थिंकर कौन कहते देख थिंकर तो ये टॉपिक सोशियोलॉजी थिंकर अच्छा पाखापाखि 50 ରୁ 100 पाखापाखि अच्छा कि अधिका भी अच्छा इवेन जदि आहरी जदि स्ट्रेच करी इंडियन फिंडियन जदि सब देखी 150 पाखापाखि अच्छा बट तुम मेजर थिंकर 8-10 जन मन रखिले तुमको सम हाउ सिलेबस को काउंटर करदेव एंड जो एठी लिखी चाहे कार्ल मार्क्स हूँ डर्केम हूँ वेबर हूँ या पार्सन्स हूँ या मेर्टन हूँ ये 5 जन है मेजर कंट्रीब्यूशन अच्छी सोशियोलॉजी बुझे नहीं तो या विषय आम देखा इन डिटेल्स देखा देन मैरेज एंड फैमिली जोड़े कहूली दीज आर सोशल इंस्टीट्यूशंस तुम यही सब जिन पढ़ बट पेपर 1 बेसिकली कौन डील्स विथ तुम ऑल ओवर वर्ल्ड रे कौन हो जीएस से ऑप्शनल सब पेपर 1 तुम देख वर्ल्ड फेनोमेना ऑल ओवर वर्ल्ड रे सोसाइटी केमिति एमर्ज है यही विषय पढ़ा पेपर 2 सब इंडिया पर्सपेक्टिव सब ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं जाओ जियोग्राफी नहीं जाओ हिस्ट्री टिके डिफरेंस अच्छी बाकी सबुथिरे मेजरली सब ऑप्शनल वर्ल्ड रिलेटेड थिंग्स पढ़ो पेपर 1 रे सो मैरेज एंड फैमिली देन केमती केमती मैरेज एंड फैमिली बहुत अच्छी फैमिली तांकर डिसेंडेंट कौन लिनिएज कौन ये सब मॉडर्न सोसाइटी डाइवर्स ये सब जिन सब आसला सोशल कंट्रोल फैमिली डिसेंट प्रॉपर्टी ये सब फैमिली रिलेटेड आसीगला ये गुड़ा तुम डे टू डे लाइफ शुणुच तुमको बेसी डिफिकल्ट नहीं देन सोशल स्ट्राटिफिकेशन
स्ट्राटिफिकेशन माने इक्वालिटी इनइक्वालिटी ये सब कॉन्सेप्ट आसला किए ऊपर अच्छी किए तले अच्छी कहीं ऊपर अच्छी किए कास्ट बेसिस डिफरेन्सीएट करुच्ची किए क्लास बेसिस डिफरेन्सीएसन करुँच तो ता ऊपर डिफरेंट डिफरेंट थियोरी अच्छी जमती कार्ल मार्क्स रो सोशल स्ट्राटिफिकेशन थियोरी डेविस रो मोरे रो मेलविन रो ये सब किसी किसी थियोरी अच्छी आम देखा सो मेजरली देखियो पिला डरी जाती ये जो शुणी ना कि 100-150 थिंकर अच्छा केमती मन रखा यही डर आसी जाए बट एते किसी मन रखा दरकार नहीं तुमको वर्ल्ड रिलेटेड कम से कम 15 जन खंडे जब मन रखीदेव कि कौन कहते ये विषय आइडिया कौन देले तुम एनफ हो मुझे कहि सिस्टमेटिक वे रे जहाँ भी हम सिस्टमेटिक वे सब जान सो ये थिला 6टा देन आउ 6टा पाइब टोटाल 12टा बुझला नहीं 12टा टॉपिक पेपर 1 रे बट छोटा छोटा अच्छी मु तुमको 12टा टॉपिक को यदि डिफरेंशिएट करी हाँ 12टा टॉपिक जदि मुझे आहरी भल से ये करी देन सोशल मोबिलिटी मूवमेंट्स वगैरह किसी किसी जगार आमर आउटकास्ट कराऊँ सोसाइटी देखुच मोबिलिटी वगैरह देन इकोनॉमिक सिस्टम कौन पॉलिटिकल सिस्टम कौन एजुकेशनल सिस्टम रिलीजियन एंड सोशल चेंज एंड जेंडर इशू ये तुम्हारे पेपर 1 तुम्हें यदि क्वेश्चन देख या रिलेटेड क्वेश्चन यदि देख सबू पेपर सबू माने जदि जीएस ऑप्शनल पेपर 1 हो या पेपर 2 हो दीटा जाक पेपर रे मुझे आइडिया लिखी कि अराउंड 60 to 70 क्वेश्चन पेपर 1 रे 60 to 70 क्वेश्चन पेपर 2 रे जदि गोटे आइडिया दे दियो ता भीतर क्वेश्चन ही आसियो बुझल नहीं कहीं ना तुम देख लेट से पट ए साइड रो ये देखो ये 6टा अच्छी ना क्वेश्चन कौन आसीबो सोशियोलॉजी एज एन इंटरप्रेटिव डिसिप्लिन एमती इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑन इमर्जेंसी सोशियोलॉजी आउ कौन हो पारे क्वेश्चन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री रिलेशन कौन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी ये टोटाल मैक्सिमम 4 ରୁ 5टा क्वेश्चन हम बुझल नहीं तो ये टोटाल जो 12टा सेक्शन 12 × 5 कर मैक्सिमम 60टा 60टा क्वेश्चन माइंड रो जदि मुझे करदेवी तुमको तुम समहाउ तुम गोटे आइडिया आसीज कि ताठू बाहर भी क्वेश्चन आसिले तुम्हें सब क्वेश्चन करिया दरकार नहीं मुझे देखी तुम क्वेश्चन पैटर्न केमती आस सब क्वेश्चन मुझे करिया दरकार नहीं तो तुमको देखो क्वेश्चन केमती आसु पैटर्न सब जिन जाना जरूरी ये क्वेश्चन है एमती आस मुझे लेटेस्ट क्वेश्चन देखा ये देखो सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशन विथ एंथ्रोपोलॉजी एबे पढ़िले ना एबे देखिले ना सिलेबस रो पढ़े गला पेपर 2 एटा सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशन विथ हिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी अच्छी ना क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन देखो सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशन विथ एंथ्रोपोलॉजी बुझे नहीं से सेक्शन एक आइडिया जदि देख तुम वेल प्लान करी प्रॉपर स्ट्रेटेजी करी प्रॉपर सिंप्लीफाई करी बहुत भल मार्क रखिपर आ यार बेसी किसी जिनस ना कि करेन्ट रिलेटेड जिनस बेसी किसी इनवॉल्वमेंट ना बुझे नहीं माने मेजर है तुम्हें थोड़े वेन्स थियोरी को भल से कंप्लीट करदेल कभर करदेल देन तुमको बहुत इजी लगे सेमती सिलेबस देख यही पार्टा देख साइंटिफिक स्टडी ये आसीथिला हाइपोथेसिस 2021 कि कौन गोटे आसाला ये हाइपोथेसिस एंड सोशियोलॉजी एंड इंटरप्रेटिव डिसिप्लिन देखो सोशियोलॉजी एंड इंटरप्रेटेटिव डिसिप्लिन आसी डायरेक्ट उठे पकई बुझे नहीं देन देख हाइपोथेसिस कहूली यहीटा जना पड़ी यहाँ तो सही भाया तुम डायरेक्ट क्वेश्चन आसुची क्वेश्चन तुम सिलेबस अनुसार सिलेबस आगे पूरा घुषीदेव सिलेबस जमी आखि सामने थी सब सब मुझे फास्ट क्लास कही चाहे जीएस हो कि ऑप्शनल हो सिलेबस जमी तुम आखि सामने सब थी
सोशियोलॉजी आखि खोलला माने यही सिलेबस पेपर 1 यहाँ रहा 12टा टॉपिक पेपर 2 12टा टॉपिक बुझल नहीं आखि सामने सब बारंबार पढ़ले तुम मन रही से किसी अरी डबार ना सो तुम्हें देखो जदि देन एबे क्वेश्चन आसला सोशल डिस्टेंसिंग उपरे जते कोविड वगैरह थिला ता उपरे क्वेश्चन आसला इवन मु तुमको दी प्रकार क्वेश्चन करे देबी यूपीएससी रो क्वेश्चन एज वेल एज ओपीएससी रो क्वेश्चन देन ए एरिया टच कला माने तुमको किसी दरकार नहीं बुझल नहीं तुम्हें भलस बट निज पढ़ा पड़ो यू हैव टू बी वर्क तुमको मुंडर न रखे तुम्हें लिखो कौन बुझल नहीं मु तो पढ़े देवी तुमको माइंड रखे अच्छे क्लियर देन जो कंट्रीब्यूशन यहाँ कार्ल मार्क्स हूँ एमिली डर्केम हूँ ये सब यहाँ सोशल स्ट्रैटेजी देखी दर ये है पेपर 1 पेपर 2 देख रिलेटेड टू आम इंडिया सोसाइटी पलि आसवा ट्रेडिशनल आम सोशल ऑर्गेनाइजेशन कौन हिंदू सोसाइटी सोशियो कल्चरल डायनामिक्स थ्रू द एजेस इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म इस्लाम वेस्ट फैक्टर कंटिन्यूटी चेंजेस देन कास्ट सिस्टम मु कहीं टॉपिक को सोशियोलॉजी में कहीं बेसी इंटरेस्ट कहीं दीज आर ऑल रिलेटेड टू योर हिस्ट्री केमिति कास्ट सिस्टम आसिला ये जी हिस्ट्री पढ़ी सी जापर बुझ नहीं कास्ट केमिति आसिला रिलीजन केमिति आसिला तुमर फैमिली सिस्टम केमिति आसिला इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ केमिति हला दीज आर ऑल लिंक्ड विथ दिस तो से भाया जमती हिस्ट्रिकल मॉर्निंग्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी केमिति हला कास्ट सिस्टम क्लास स्ट्रक्चर मैरेज फैमिली किनशिप सेठी आमे मैरेज फैमिली देखी दिले सेटा वर्ल्ड प्लस ओवरऑल एक वर्ल्ड रो केमिति मैरेज सिस्टम चलची एठी कोन हम इंडियन पर्सपेक्टिव एठी हमर इंडियन पर्सपेक्टिव देखियो देन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर हमर इकोनॉमी बेस्डली मोस्टली सोसाइटी भी इंपैक्ट करे एग्रीकल्चर देन इंडस्ट्री एंड सोसाइटी भीतर कौन रिलेशन पॉलिटिकल प्रोसेस हमर डेमोक्रेसी रे पॉलिटिकल प्रोसेस रे यार मु क्वेश्चन देखेबी तुमको आगे देखी जाओ सिलेबस ता देखी जाओ पॉलिटिकल प्रोसेस देन एजुकेशन एजुकेशन भी गोटे सोशल इश्यूज रिलीजन एंड सोसाइटी ट्राइबल सोसाइटी कौन सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट एंड मेजर सोशल इश्यूज कौन कौन एटा करेन्ट रिलेटेड बट एक ओवरऑल इश्यूज कहीदेला तुम करेन्ट रिलेटेड टी पढ़ीदे तुमको हो जमी पॉवर्टी उपरे बेसिक कॉन्सेप्ट जानिच देन पॉवर्टी क्वेश्चन आसो कि हाउ डू यू एलिविएट द पॉवर्टी और हाउ डू यू suggest how you eradicate the poverty suggest the measures to eradicate the poverty then indebtedness bonded labor unemployment depletion of forest ये सब burning issue child labor maternal infant mortality rate इन ओडिशा जोटा कि ये सब अच्छी सो ओडिशा रिलेटेड किसी ना बेसी किसी ना पेपर 1 तो बिल्कुल ना पेपर 2 गोटे अधे क्वेश्चन केतरे आसी पारे बट तुम क्वेश्चन पैटर्न देख टोटाल क्वेश्चन एबे तुम 60 मार्क आसुची बट आगुरु माने ये भाई आसूला बट एबे से भाई आसबनी टी चेंजेस आसो चेंजेस कौन तुम यहाँ 50 मार्क्स हो बुझे नहीं एवं क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए अच्छी देखुच देन सेक्शन बी है देख 5 ରୁ 8 सो 1 ରୁ 4 टोटाल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन देख 1 to 8 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पर्यंत सेक्शन ए रो आसुची एवं 5 to 8 पर्यंत सेक्शन बी रे आसुची एवं तुम्हें जरूर नुहे सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करिवो से कहली मुझे कहली 50-60 क्वेश्चन जब भल से पढ़ीदेव आगे टे फंडामेंटाल बुझीज मुझे तुम 50-60 क्वेश्चन करदेली ना तुम्हें मास्टर हो चाहे ओपीएससी हो यूपीएससी हो तुमको जब राइटिंग प्रैक्टिस कर बारंबार लिख प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिते सब लिखिदेव काम हो सो देख कौन हो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन ए रे क्वेश्चन नंबर 5 है सेक्शन बी रे दीटा को कंपलसरी माने देखो ये 4टा क्वेश्चन देछि 4टा क्वेश्चन 3टा करिवो बट 1 नंबर क्वेश्चन टाको तुमको अटेम्प्ट करियो पड़िवो बुझला नहीं देखो एठी टोटल
60 मार्क्स अच्छी आगु थिला केते ना टोटल 300 मार्क्स ठीक अच्छे क्वेश्चन टोटल केते थिला 8टा 1 to 8 सेक्शन ए सेक्शन बी मिसिकी पेपर 1 रे पेपर 1 जेमिति पेपर 2 सेमिति तो 8टा क्वेश्चन रो तुम केतेटा करिया पड़िबो 300 मार्क्स अचीव करिया 300 मार्क माने 5टा ईच क्वेश्चन 60 मार्क्स थिला ना 60 into 5 बुझेला नहीं तो जदि 5टा करिवो आउट ऑफ 8 आउ कोन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ सेक्शन बी कंपलसरी माने कोन कहीं तुम्हें 8टा रु 5टा तो करिवो बुझल नहीं बट 5टा रु कंपलसरी कौन दीटा 1 and 5 आ रहा केते 3टा 5टा रु 3टा करिवो ना नहीं सॉरी 6टा रु 3टा करिवो सेम प्रोसेस रे सेक्शन ए रु तुम्हें गोटे कि दीटा करि पारो सेक्शन बी रु गोटे कि दीटा करि पारो जोटा तुमको आसुथबो बट बर्तमान कौन हो जाइए एटा 250 हो जाइए एटा 60 into 5 जगह 50 into 5 हो जाइए बुझेगा आ क्वेश्चन आगु कौन डायरेक्टली 60 मार्क्स क्वेश्चन आसी जाउतला देखो एटा 60 मार्क क्वेश्चन इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑन द इमर्जन ऑफ सोशियोलॉजी फर्स्ट सिलेबस रो पेपर 1 रो मेजर पार्ट देखो ये सिलेबस रो पेपर 1 देखो एटा इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑन इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी 60 मार्क क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट एटा डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑन इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी 60 मार्क माने से 60 मार्क एबे सेटा 50 मार्क ही जीवो 50 मार्क माने तुम्हें अराउंड 500 वर्ड या 600 वर्ड लिखिवो हाँ 5-6टा पेज टाइम हो ना तुम्हें 5टा क्वेश्चन लिखियो 3 घंटा तुम पाखरे अच्छी ऑप्शनल पे टाइम हो जीवो किसी असुविधा नहीं बुझेला नहीं सो तुम्हें देखो ये है 50 मार्क्स देन कंटेंट एनालिसिस ये भी अच्छी तल आम सिलेबस देखा व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय कास्ट एंड डिफरेंशिएट विथ क्लास एबे क्वेश्चन कौन आसुची जो एटा 4टा आसी 4टारू तुम देखो आगु 20 3टा करिया पड़ुला एबे सी कौन करुची 20 10 बुझल नहीं नहले केमती करिवो 10 10 10 5टा पकईदेव 50 मार्क क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी 1 and 5 एमती करदे आ यूपीएससी एमती करुच्ची ताने ओपीएससी भी सेमती करदे पारे कहीं ओपीएससी एथर तुम नुआ पैटर्न तो ये भाया 1 नंबर 5टा क्वेश्चन हो गला 50 मार्क 2 नंबर 2 आउ जिते सब अच्छी 5 नंबर भी सेमती पकेब 2 नंबर जो 60 मार्क्स पकाउला किसी बिलीव कराऊँ 20 मार्क गोटे क्वेश्चन पकेब 20 मार्क गोटे आ गोटे 10 मार्क एटा 2 नंबर ए बी सी एमती करिकी पकेदेव 3 नंबर भी सेमती ए बी सी 20 20 10 बुझेगा नहीं तो से भाई 5 नंबर भी कंपलसरी सेटा भी 5टा पकईदेव 10 मार्किया 50 हो गला तो तुम्हें बर्तमान सब जरूरी नुहे 2टा क्वेश्चन भी एमती पकई पारे 25 पकई पारे बट ओपीएससी एथर जो मेन्स देवे पिला तुम्हें जानीज तुम बेलू तुम्हें जना पड़ कि कौन भाया पैटर्न आसूसी तुम गोटे एडभांटेज एटा कार्ल मार्क्स थियरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट ये पूरा सिलेबस रु बाहर कर लिखी एटा थियरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन कार्ल मार्क्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट ये
पूरा सिलेबस उठे लिखि देछि तो सही भाया सिलेबस तुम्हें देखिए भल से पढ़ी दियो सिलेबस पूरा माइंड रखी दियो तुमको आराम से इजीली बुझी पारियो सब ये सब तुम सब जानिच डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आम पॉलिटी पढ़ा प्राइमरी एजुकेशन कौन एजुकेशन इनइक्वालिटी कौन चेंज कौन कौन है एजुकेशन जो कौन सोसाइटी चेंज होती इकोनॉमिक्स जो कौन सोसाइटी पॉलिटिकल प्रोसेस रे कौन सोसाइटी डेमोक्रेसी ट्रेडिशनल सोसाइटी आमर केमिति थिला पॉलिटिकल पार्टीज केमिति कौन ये सब आम डिटेल से देखिए तार इंपैक्ट कौन सोसाइटी उपरे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बुझे ना ये सब आम डिटेल से पढ़ा जोटा कि तुमको बहुत ही ये लगे बुझेगा नहीं सो ये तुम सिलेबस जोटा कि पेपर 2 ये सिलेबस तुम सिलेबस और क्वेश्चन देखीद जमी जीएस पेपर 2 रे जदि आम देखा तुम पेपर 2 रे जो देखा सोशियोलॉजी ये पेपर 2 रे एमर्जेंस ऑफ क्लास एमंग द ट्राइब्स मार्केट इकोनॉमी कौन सांस्क्रिटाइजेशन मुझे मन अच्छी सोसाइटी पढ़ुले तो यहाँ पढ़ी सोसाइटी पढ़ी नी ड्रग एडिक्शन डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इगलिटेरियनिज्म इन इंडियन सोसाइटी राइट एस ऑन द रिलेशनशिप ऑफ कास्ट एंड जेंडर इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी डायवर्सिटी यहाँ मुझे ऑलरेडी पढ़ी सारी मुझे सोसाइटी क्लास रे पढ़ी नी डायवर्सिटी ऑफ इंडिया इज हिंड्रेंस इन द नेशनल बिल्डिंग तो डायरेक्ट यूनिटी इन डायवर्सिटी कथा लिखियो तार फीचर जो कही तार कौन कौन हिंड्रेंस अच्छी प्रॉब्लम्स कौन कौन अच्छी कही नी सोसाइटी क्लास रू ही आसीगला आमर जीएस पार्ट तो से तुमको बेसी किसी एमती नुहे कि तुमको ए सब्जेक्ट इवन इफ यू डोंट हैव नॉलेज तुम्हें किसी भी जान न स्टिल देन तुम्हें अटेम्प्ट कर पारिबो स्टिल देन ये टॉपिक पढ़ी पारिबो कहीं ना ये टॉपिक आमर डे टू डे लाइफ रो ये आमे डेली शुणुचे ए विषय डेली आमे यही सोसाइटी भितर ही रोचे किछि जिनस जोटा कि थिंकर्स माने देइचंती से गुड़ा को आमको टिके डिफिकल्ट लगी पारे डिफिकल्ट इन द सेंस कौन तुम यदि इंटरेस्ट आनिबो कि हाँ ये कहीं कहला ये कथा कार्ल मार्क्स कौन कहला वेबर कौन कहला तुमर पार्सन्स कौन कहला ये सब आम जब माइंड आनिबा ताहले आमको धीरे धीरे ये क्लीयर हो से गुड़ा को मन रखियार अच्छी तार रिलेटेड मुझे तुमको क्वेश्चन करदेवी क्वेश्चन ये आसूची तुम्हें लिखो क्वेश्चन जेन प्रैक्टिस कर कौन अच्छी 3 to 4 months सोशियोलॉजी ऑप्शनल 4 to 5 months भीतर मैक्सिमम तुम सड़ी बुझेगा नहीं तो देखा क्वेश्चन है कि व्हाई टू टेक सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी ऑप्शनल एडवांटेज कौन व्हाट इज द एडवांटेज of the sociology so scoring subject and short syllabus एवं स्टडी मटेरियल मध्य यार इजिली अवेलेबल पाई तुम तो आउट जा दरकार नहीं नो बैकग्राउंड नीडेड तुम दरकार नहीं जो कहती तुमको किसी दरकार कि कौ बैकग्राउंड आसीच कौन आसे कहीं ये आमर पिलाटी बेलू से सोसाइटी से जिन विषय में बहुत सारा जिन जाने समथिंग वी कैन रिलेट आम रिलेट कर सोसाइटी पढ़ले देन ओवरलैप विथ अदर पेपर कौन कौन देखा तुम जीएस पेपर 1 रे ये 40 to 50 मार्क्स आसीबो मेंस रे जीएस पेपर 1 रे जेमिति क्वेश्चन इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये आस्तिला क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन इट बी सेड दैट द रीजन फॉर्म कल्चरल यूनिट्स रेदर देन स्टेट्स ये तुम्हारे जीएस रा क्वेश्चन व्हाट आर द मेजर लीगल इनिशिएटिव बाय स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस एंड एड्रेसिंग द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब ये भी क्वेश्चन आसला आम एगुड़ा को जीएस रे पढ़ा सब तो जीएस पार्ट तुम यदि ऑप्शनल पढ़ीदेव ये पार्ट को इजिली लिखी हो इजी हम या एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करवा दरकार नहीं आउ कौन कौन पार्ट रे इम्पैक्ट पड़ूची जमीती
आम यार सब फिलोसफी पढ़ा पॉलिटिकल फिलोसफी सच एज कैपिटलिज्म कौन कम्युनिज्म कौन सोशलिज्म कौन तार इफेक्ट कौन इन सोसाइटी ये आम जीएस 1 भी कम आसो हाईलाइट द इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया ये आम ऑप्शनल पढ़ा जीएस पेपर 1 भी सेम सिलेबस अच्छी सिमिलरली इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर ये भी आम ऑप्शनल पढ़ा तो जीएस एक्स्ट्रा आमको एफर्ट देवा पड़ो ना रूल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन पॉवर्टी डेवलपमेंटल इश्यूज पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू एंड अर्बानाइजेशन ये बेसिकली भी सही भाया ये आमर पूरा सिलेबस सोसाइटी पार्ट जो अच्छी जीएस पेपर 1 रे पूरा कवर हो जाऊ सिमिलर जीएस पेपर 2 तुम देखिए सोशल जस्टिस पार्ट नहीं सेटा प्रेशर ग्रुप्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन वेलफेयर स्कीम डेवलपमेंट प्रोसेस एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेस इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर ये सब सोसाइटी आम पढ़ा एज वेल एज जीएस पेपर 2 रे सो दैट तुम गोटे एनरिचमेंट पाइब भल आंसर तुम लिखिपर यू कैन राइट ए वेरी गुड आंसर गेटिंग नॉट सो एमती नुहे कि पूरा अलग किसी देन जीएस पेपर 3 रे देखिबो लैंड रिफॉर्म इन इंडिया आम से पढ़ा जीएस पेपर 2 रे सॉरी ऑप्शनल पेपर 2 रे जीएस पेपर 3 रे पढ़ा कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इश्यू एमर्जिंग फ्रॉम इट डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म केमती आसला चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड तार इंपैक्ट कौन है इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी एज होल सो ये भी आसो देन तुम पेपर 4 जीएस रो जोटा कि एथिक्स पार्टा ह्यूमन वैल्यूज रूल ऑफ फैमिली कौन करें पढ़ुने फैमिली रूल कौन सोसाइटी रूल कौन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन रूल अच्छी ये सबू मध्य इंपैक्ट करिवो एंड एज वेल एज तुम एसे राइटिंग इवन एसे पेपर भी मध्य मेजॉरिटी ऑफ एसे तुम फिलोसॉफिकल एसे आसे अदरवाइज सोशल एसे आसे सोशल इश्यूज उपरे तो से आसीपर जमी क्वेश्चन आसाला डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इज सेव्ड इन इट्स क्लासरूम माने एजुकेशन इन द सोसाइटी इंपैक्ट ऑफ एजुकेशन इन द सोसाइटी बुझे नहीं आमर जीएस पेपर 1 रे भी पढ़ा एजुकेशन रो जीएस पेपर 2 रे भी पढ़ा सिमिलरली फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इज ए मिथ जोटा कि वुमेन एम्पावरमेंट कथा पचारुछ सिमिलरली डज इंडिया सिनेमा सेव आवर पॉपुलर कल्चर एंड मियरली रिफ्लेक्टेड इंडिया कल्चर विषय पचारुछ एंड इंडियन सोसाइटी एट द क्रॉस रोड कौन चेंजेस रिसेंटली सोसाइटी इंपैक्ट कौन है देन कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया दीज आर ऑल पार्ट ऑफ तुम सोसाइटी रिलेटेड एसे जोटा कि तुमको यहाँ यूपीएससी रो एसे और ओपीएससी एसे ये भाया करुच्ची बुझीगला ना कि डाउट रहा कार सो तुमको ओवरऑल ये हेल्प करिवो देन देखिबा आमे सोशियोलॉजी रो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट व्हाट इज सोशियोलॉजी मु तुमको समाज सोशियोलॉजी रो बुझे देइथिली कि कोठू आसला सोसाइटी सो जदि देखि जदि जने डेफिनेशन पचारि कोन लिखिबो सोसाइटी रो कौन कही सोशियोलॉजी रो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी ओके सो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट मैटर इज डाइवर्स रेंजिंग फ्रॉम क्राइम टू रिलीजियन फ्रॉम फैमिली टू स्टेट फ्रॉम डिविजन्स ऑफ रेस टू सोशल क्लासेस टू द शेयर्ड बिलीफ ऑफ कॉमन कल्चर फ्रॉम सोशल स्टेबिलिटी टू रेडिकल चेंज इन द होल सोसाइटी सो टोटाल जदि यही सब जिनस को बहुत डाइवर्स क्राइम रु रिलीजन हो किंबा फैमिली रु स्टेट पर्यंत हो किंबा रेस रु सोशल क्लासेस हो ये बहुत सारे डिविजन अच्छी कल्चर आमर अलग अलग अच्छी ताकू जदि आम यूनिफाई करवा गोटे गोटे स्टडी करवा दिस डाइवर्स सब्जेक्ट स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ ह्यूमन एक्शन एंड कॉन्शियसनेस बोथ शेप आर शेप्ड बाय सराउंडिंग कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर
तो बहुत सारा सोशियोलॉजिस्ट ये आइडिया देइचंदी या ऊपर सो कौन देखिया सोशियोलॉजी कौन पई एटा को हमें पढ़िया दरकार तुम यदि पर्सनल लेवल देखिबो तुम्हें सब चिंता कर कहीं एमती लोक बिहेव करुच्ची पर्सनाली तुम्हें जापर एज ए सोसाइटी लेवल एंड एज ए ग्लोबल लेवल या ऊपर तुम आइडिया आस सो सोशियोलॉजी इन्वेस्टिगेट द सोशल कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच थिंग्स जोटा कि रोमांटिक लव हो रेशियल हो जेंडर आइडेंटिटी हो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो बिहेवियर डेविएंट हो एजिंग हो रिलीजियस फेथ हो ये सब पर्सनल लेवल दीज आर ऑल पार्ट ऑफ सोसाइटी सिमिलरली सोसाइटी कौन एज ए सोसाइटल लेवल माने गोटे बड़ लार्जर लेवल सोशियोलॉजी एग्जामिन्स एंड एक्सप्लेन्स द मैटर लाइक क्राइम लॉ पॉवर्टी तुम देख तुम सोसाइटी रे जड़े जड़े क्राइम भी करने भी कि किसी अलग कम सोसाइटी नॉर्म बाहर करने सी नॉर्मली टिके कौन करे हेजिटेंट हुए कि आम जोटा अच्छी तुम घर धर कहले कि पुओ या झीओ लव मैरेज करिया खराब तुम्हें ता एग्नेस्ट जावाई तुम नॉर्मली हेजिटेंट हम कहीं तुम घर एटा नॉर्म अच्छी तो सोसाइटी गोटे बाइंडिंग फोर्स भाया काम करे तो सही भाया सो सोशियोलॉजी एग्जामिन द एक्सप्लेन द मैटर लाइक क्राइम हो लॉ हो पॉवर्टी हो वेल्थ प्रिजुडिश डिस्क्रिमिनेशन स्कूल्स एजुकेशन बिजनेस अर्बन कम्युनिटी ये सोसाइटी लेवल देखे देन ग्लोबल लेवल सो आम तीन टा जाक पढ़ा आम ग्लोबल लेवल सोसाइटी पढ़ा ग्लोबल ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल जीएस पेपर ऑप्शनल पेपर 1 रे सोसाइटल एंड इंडिविजुअल लेवल रे ये पेपर 2 रे पढ़ा देन डिफरेंट व्यूज ऑन सोशियोलॉजी कौन कौन ये व्यूज अच्छी ऑगस्ट कॉम्टे ये फ्रेंच फिलोसोफर थे या रेफर करा जाए एज ए फादर ऑफ सोशियोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम से द टर्म यूज करते सोशियोलॉजी लेख ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्टे से सोशियोलॉजी को कही जो टर्म को यूज करते सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हिम लेख कामटे ऑगस्ट कामटे लिख लो फादर ऑफ सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू हिम sociology is the scientific study of society. According to him, sociology is the scientific study of the society. He argued that society needs scientific study. He argued that society needs scientific study and knowledge based scientific study and knowledge based on facts and evidence, knowledge based on facts, FACTs, facts and evidence to solve its problem. तो सी आइडिया थिला तांकर कि सोसाइटी धीरे धीरे चेंज हुए से दीटा ब्रांच कहले गोटे है डायनामिक ब्रांच आ गोटे स्टैटिक माने किछि नॉर्म्स एंड वैल्यूज आमर रही चेंज हुए नहीं डायनामिक्स माने कौन जोटा कि धीरे धीरे चेंज होची
बेसिकली सोसाइटी रो चेंज होबा को डायनामिक कहउची सोसाइटी जोंटा कि चेंज हुए नी जे कि कंटिन्यूअसली फॉलो करी चलची जेमति हमर कास्ट सिस्टम चेंज होची फॉलो ही चलची कंटिन्यूअसली तो सेटा को से दीटा पार्ट कले किछि जिंस चेंज होउची जेमति हमर फैमिली सिस्टम चेंज होउची आगु जॉइंट फैमिली रहउथिले बे न्यूक्लियर फैमिली ही गलानी है ना तो सेही कांसेप्ट धीरे धीरे सो सी दीटा दीटा ब्रांच ऑफ सोसाइटी कहले गोटेला डायनामिक्स या गोटेला स्टैटिक्स यहाँ विषय डिटेल्स आम आगू को पढ़ा लेख अकॉर्डिंग टू हिम माने कम्टे ऑगस्ट कम्टे सोशियोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू ब्रांचेस अकॉर्डिंग टू कम्टे या अकॉर्डिंग टू हिम सोशियोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू ब्रांचेस सोशियोलॉजी consist of two branches गोटेला डायनामिक्स आ गोटेला स्टैटिक्स गोटेला डायनामिक्स आ गोटेला स्टैटिक्स देन कम्टे परे आसिले कि बेसिकली यांको आइडिया थिला कोन कि सोसाइटी सब पॉजिटिव डायरेक्शन गाइड हो जेमिति आमे वर्तमान पॉजिटिव कोन जोंटू आगुरु थिला कोन सती प्रथा थिला वुमेन्स एगेन्स्ट वायलेसन थिला वायलेंस थिला ये सब धीरे धीरे चेंज है ना सोसाइटी अकॉर्डिंगली चेंज होची वुमेन्स को एजुकेशन पठा होनतला एजुकेशन एजुकेट करा होनतला ये चेंज तो यांको हिसाब रे कोन सोसाइटी सब पॉजिटिव डायरेक्शन चेंज हुए देन ये आसले स्पेंसर हवर्ड स्पेंसर ये जड़े इंग्लिश मैन थिले ये सोसाइटी की कहले नेचुरल प्रोसेस रे ये बहुत सपोर्टर थिले कौन कहल सही समय गोटेला कैपिटालिस्ट आ गोटेला लेबर क्लास एटा आम आग को पढ़ा लेबर क्लास कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वगैरह जो पढ़ा से बुझेबी लेखो अकॉर्डिंग टू स्पेंसर thus one part of society according to Spencer one part of society can impact the change of other parts of the society can impact the change of other part of the society लगुच if one part of the society if one part of society malfunction one part of society malfunctions other parts must try to adjust the crisis other parts must try to adjust the crisis तामाने कौन से कथा कह था जदि गोटे पार्ट खराब अच्छी आउ अलग पार्ट ताकू मैनेज कर नब सो ये गोटे आइडिया थिला कौन सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट लेख अकॉर्डिंग टू हिम या अकॉर्डिंग टू स्पेंसर देखो अकॉर्डिंग टू स्पेंसर society will correct according to Spencer society will correct its own defects society will correct its own defect
थ्रो नेचुरल प्रोसेस, थ्रो नेचुरल प्रोसेस से ब्रैकेट लिखि दियो थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्रो नेचुरल प्रोसेस से ब्रैकेट लिख थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ता माने कौन मनीष सी निजे निज हिसाब से एडजस्ट कर चल समय आसिले जी जमी एडजस्ट कर एंड एंड लेख सर्वाइवल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ना कौन लिखल नेचुरल प्रोसेस लिखल तापर ब्रैकेट लिखल नेचुरल सिलेक्शन ऑफ लिख ऑफ सर्वाइवल से ऑफ लिख दे ब्रैकेट पर ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ता माने बुझिएलो किए सर्वाइव करिवो जी फिट हो रहिया पई, किए सर्वाइव न करि परियो जी फिट नुहे जी अनफिट। तो ये नेचुरल प्रोसेस तांको हिसाब रो स्पेंसर्स हिसाब रो किए नेचर है सी एमती एडजस्ट करिवो जी धनी हम सी गरीब को एक्सप्लोइट करिवो, जी गरीब हम सी एक्सप्लोइटेड बाय द धनी तांको हिसाब रो कहीं फिटेस्ट किए जे धनी सी है फिट रहिया पई सी है फिट एक्सप्लोइट करिया पई गरीब को या आइडिया थिला ये तुम्हें से भावी दबनी तो या आइडिया कौन ना सी कहले रिच जी सब पावरफुल रहियो, वीक किए पुअर जी सो फिटेस्ट किए अकॉर्डिंगली फिटेस्ट किए रिच पावरफुल सक्सेसफुल पीपल सी एल फिटेस्ट आउ अनफिट किए ये पुअर वीक अनसक्सेसफुल पीपल बुझा नहीं ये पूरा कंट्रास्टिंग आइडिया देले एंड सोसाइटी रे जी फिट हम सी रूल करिवो जी अनफिट हम सी रूल करिवो बुझा नहीं ये आइडिया देले एवं सी कहले डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म माने रिलीजन गोटे ऑर्गेनिज्म एटा एजुकेशन गोटे ऑर्गेनिज्म गवर्नमेंट ऑर्गेनिज्म ये ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट ताकर बिहेवियर थाए तो बेसी किसी या पर देखिए दरकार नहीं। सो स्पेंसर पर कार्ल मार्क्स आसिले ये स्पेंसर थियोरी को काटिले ये कहले बेटा ये होवनी सोसाइटी माने नुहे कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट बुझे नहीं ये कहले जी एक्सप्लोइट करूची सोसाइटी है कौन ना ये ऑब्जर्व कले कि सोसाइटी इज एक्सप्लोइटेशन ऑफ द पुअर बाय द रिच एंड पावरफुल सी कहले तुम्हें जो जहाँ को कहूच ना रिच एंड पावरफुल यही माने ही एक्सप्लोइट कर पुअर मान को से पुअर पुअर हो रोचे एवं रिच रिच हो रोचे ये कार्ल मार्क्स थियोरी आसला। सो ये कहले कि आमे मु जो स्पेंसर जो विजन जो देइचंदी मु ता सहित एग्री नुहे तो कार्ल मार्क्स कहले कि जो सोसाइटी को दीटा क्लास बेसिस लेख according to Karl Marx, according to Karl Marx society's exploitation of the poor, society's exploitation of the poor by the rich and powerful, by the rich and powerful. सोसाइटी रे सी डिवाइड कले टू पार्ट्स बेसिकली क्लास डिविजन he initiated like he started he observed that society is divided into two classes. He observed that society is divided into two classes. One is bourgeoisie, another is proletariats. कोई भी आ रहा हो ये माने
proletariats, proletariat. बोर्जियोजिस माने बेसिकली ये हेले किए ना जहाँ पाखर इंडस्ट्रीज अच्छी जी कैपिटलिस्ट पैसा वाला बेसिकली रिच कैपिटलिस्ट जी प्रोडक्शन वगैरह करुच्ची बिजनेस करुच्ची बिजनेसमैन मिडिल क्लास बेसिकली फ्रेंच वर्ड बोर्जियोजिस बुझे नहीं प्रोलेटेरिएट्स किए ये सब एक्सप्लोर करे किए ये क्लास कौन लेबर क्लास प्रोलेटेरिएट्स बेसिकली लेबर जेते सब प्रोडक्शन होची बिजनेस होची कैपिटल होची इंडस्ट्री होची सब कहा अंडर होची बोर्जियोजिस एमाने हेले याको पाखर प्रोडक्शन जो होबार मीन्स ऑफ प्रोडक्शन याको पाखर सब अछि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन याको पाखर किछि नै एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये माने एक्सप्लोर कर बुझे नहीं ये बहुत बड़ सोशल साइंटिस्ट जी कि यांको जो मार्क्स पूरा रिवोल्यूशन कर देथिले आज जो रशिया चाइना एते बड़ कंट्री है यांको आइडिया थ्रो रे स्मॉल लेबर क्लास छोट छोट लोकों पाखे पावर आसिला कि प्रोटेस्ट करि परिबे आम इंडिया रे फार्म लो प्रोटेस्ट होता आगु कहीं एम पचारे फार्मर्स मानू बेसिकाली पाखे एत करेज न थाए पेट पाटना ना पेट खाई छाड़े जहाँ चिंता कर प्रोटेस्ट कथा तो से कभी प्रोटेस्ट कर पार नथिले ये आइडिया लोक ये लोकर आइडिया देथिला सी कही ये लेबर क्लास मध्य ये जो लेबर क्लास आगु एमाने बिलीव करथांती किए स्पॉन्सर से कहले लेबर पाखे किसी औकात नहीं सी तार जन्म होती सी एक्सप्लोड हम आ जीवन सारा गरीब रहिबो किए कहले ये बट ये कहले ना लेबर क्लास पाखे पावर अच्छी से माने जदि थरे स्टार्ट करी रिवोल्यूशन एमान को हटे दे पारिबे सेठू कॉन्सेप्ट आसिला ए माने को बेसिकली कैपिटलिस्ट सेक्शन को जाए जा पाखे कैपिटल अच्छी जा पाखे पैसा अच्छी ये गोटे ये आरंभ कले सोशलिज्म बुझे नहीं सोशलिज्म रु तुम कम्युनिज्म आसिला माओइज्म आसिला सो अकॉर्डिंग टू स्पॉन्सर सी लेबर क्लास को कौन कहते अनफिट है ना ये कहले ये प्रेडिक्ट दैट लेबरर्स आर नॉट सिलेक्टिवली अनफिट बट आर डेस्टाइन्ड टू ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट लेखो एटा कार्ल मार्क्स प्रेडिक्ट्स या Karl Marx believes that laborers are believed that laborers are not selectively unfit, laborers are not selectively unfit but are destined means destined to overthrow the capitalist but are destined to overthrow the capitalist such revolution would establish a class free society क्लास फ्री माने डिविजन हेनी बुझे नहीं धनी गरीब रिच पुअर ये सब डिविजन हम क्लास फ्री सोसाइटी इन which all people work according to their abilities in which all people work according to their abilities and receive according to their abilities and receive according to their needs. Very important.
आउ स्पेंसर कौन कही नेचुरल सिलेक्शन या नेचुरल प्रोसेस रे सब धीरे धीरे ठीक हो ये कहले ना लोकों को चेंज करिया पड़िबो नेचर किछि करबोनी तुमको करिया पड़िबो तुम्हें आज जदि वुमेन रो एम्पावरमेंट हेछि वुमेन माने स्टेप्स नै जंती लोके स्टेप्स नै जंती नाको पई तुम्हें कहियो थाउ समय आसले हबो ऑटोमेटिक सो सेथि पई मार्क्स आर्ग्यूड दैट लेखो मार्क्स आर्ग्यूड पीपल लोकों को कहले मार्क्स आर्ग्यूड पीपल to take an active role in changing society rather than waiting for the natural process in changing society rather than simply waiting for natural process या नेचुरल सिलेक्शन बुझीगला किसी डाउट अच्छे ताने से कहले स्पेंसर कहले जो नेचुरल प्रोसेस ये कहले ना लोकों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करिया पड़िबो एक्टिव रोल प्ले करिया पड़िबो यदि सोसाइटी को आमे किछि चेंज करिया सेठू रशिया चेंज है ये कार्ल मार्क्स थियोरी फॉर द फर्स्ट टाइम एप्लिकेबल है रशिया रे कम्युनिज्म स्टार्ट है लेनिनिज्म शुणिच लेनिन ना शुणिच हाँ कम्युनिज्म इन रशिया सेठू स्टार्ट है स्टालिन लेनिन कोई भी ता विषय अल्प किसी तो ये सेठी स्टार्ट है सेठू स्टार्ट है कि देन पिजान क्लास को लेकिन उठिला रिभोल्ट कला किए माओ जे दांग चाइना रे तो माओइज्म स्टार्ट है जो कम्युनिस्ट ऑफ चाइना कहतनी से कम्युनिस्ट माने कौन से आइडियोलॉजी से माने किसी भी करें देन आउ जड़े ये थिले कार्ल मार्क्स पर ये आसिले डर्कहेम इमाइल डर्कहेम समस्ते देखिबो किछि किछि डिफरेंस आइडिया स्पेंसर आइडिया देले अलगा देले अगस्ट कमटे अलगा आइडिया देले मार्क्स अलगा आइडिया देले बट समस्त भीतर गोटे सिमिलारिटी है समस्ते कहउचंदी साइंस टू स्टडी एक इंपोर्टेंस ऑफ यूजिंग साइंस टू स्टडी द सोसाइटी सो समस्ते एक्चुअली साइंटिफिक मेथड यूज कर नथिले कहले साइंस ऑफ स्टडी ऑफ द सोसाइटी बट साइंटिफिक मेथड माने कोन केमी ताको एनालिसिस करिवा तार डाटा केमिति कलेक्ट करिवा या ऊपर ये बेसी इंपोर्टेंस देले सो फैक्ट्स ऊपर सोशल फैक्ट्स एंड पैटर्न सो लेखो Durkheim stressed the importance of studying social facts or patterns of behavior and characteristics of a particular group डर्कहेम विषय आम डिटेल्स रे पढ़िबा आगो को पढ़िबा ये कहले देखो एमाने जो जते सब तीन जन देखो आम ऊपर देखिले सेमानकर आइडिया थिला कोन ना यह जिनस होबा दरकार ये सजेस्ट कले ये कौन कले सोसाइटी कौन होउची सेटा आगे देखो से माने कहले सोसाइटी एटा होबा दरकार मार्क्स भी सजेस्ट कले ये भाया हवा दरकार आम दबिक रही लेबर क्लास मैंने आम लड़ाई करिया दरकार ये सब एक्टिव रोल पार्टिसिपेट करिए ये कहले सी कहले ये जी जमी दुर्बल अच्छे दुर्बल रही सबल अच्छी सबल रुझे ना समस्ते जी जार आइडिया देले बट सी एक्चुअली स्टडी कर सोसाइटी फैक्ट्स सोसाइटी डाटा ऑब्जर्व कर ये आसिकी कहले कौन ऑब्जर्व कले डर्कहेम सो डर्कहेम स्ट्रेस ऑन इंपोर्टेंस ऑफ स्टडिंग द सोशल फैक्ट एक्चुअली सोसाइटी कौन होची सोसाइटी भितर कौन होची तो से डर्कहेम सर्टेनली एडवोकेटेड लेख
Durkheim advocated the use of systematic observation, advocated the use of systematic observation, systematic observation to study, systematic observation to study sociological events, to study sociological events. देन देखिए मैक्स वेबर, मैक्स वेबर ये भी जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। ये कहले ये जो डर्केम कहले तांकु ये काटिले, ये कहले खाली एविडेंस रे तुम केमती डिसाइड कर दो जहाँ होउची ताकु दरकार एंड एज वेल एज आमे किछि इनिशिएटिव नवा दरकार। ये किछि मिसेले, ये कहले भाई बेटा ओनली एविडेंस बेसिस रे ये होई परिबो नहीं, लोकंकर इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन इंपोर्टेंट। सी लेख लेख ही आर्ग्यूड दैट मैक्स वेबर people's interpretation of the events, people's interpretation of the events people's interpretation of the events rather than the evidence only, bracket लिख दे according to case Durkheim, rather than evidence only. Weber believed in individuals' behavior. Weber believes in individual behavior and must inquire into people thoughts, feelings and perceptions, and must inquire people's thoughts, feelings and perceptions regarding their own behavior, So then लास्ट लेख जर्ज सिमेल भी सेमती कहले जर्ज सिमेल लेख जर्ज सिमेल कंप्लीटली मैथ्स और पीपीटी देखा Thank you, sir. George Simmel supported the idea of Weber or interpretative method जोटा कि ताकू भर्स्टेहन कहा जाए और इंटरप्रिटेटिव मेथड माने हाउ टू इंटरप्रिटेट सपोर्टेड द इंटरप्रिटेटिव मेथड इन सोशल साइंस
इंटरप्रिटेटिव माने बुझिबल तो हाउ टू इंटरप्रिट इंटरप्रिट रु इंटरप्रिटेटिव होइछि इंटरप्रिट सो ये या ऊपर आमे एते पढ़िबानी याको ऊपर सो सोशल इंडिविजुअलिटी ऊपर कहिथिले लेख सिमेल पेइंग पर्टिकुलर कंसर्न सिमेल पेइंग पर्टिकुलर कंसर्न सिमेल पेइंग पर्टिकुलर कंसर्न टू द फॉर्म्स ऑफ एंड पॉसिबिलिटी फॉर सोशल इंडिविजुअलिटीज possibility for social individuality. So these are basically तुम्हारा सोशियोलॉजिस्ट या किसी डेफिनेशन देइथिले सोशियोलॉजी को जी जार आइडिया अनुसार आमे सब थिंकर गुड़ा इंडिविजुअली पढ़िबा तांको बहुत तार एलाबोरेटली पढ़िबार दरकार अछि बट किसी ना तो शुणीगले तुम्हें डिफरेंट व्यूज ऑन द सोशियोलॉजी बट समस्ते सोशियोलॉजी या बेसिकली सोसाइटी ही ओरिजिन होइछि या सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी से आमर फर्स्ट सिलेबस जो देखिबो सिलेबस फर्स्ट टॉपिक कौन सोशियोलॉजी एज ए साइंस एंड इंटरप्रिटेटिव डिसिप्लिन एबे देखिले इंटरप्रिटेटिव डिसिप्लिन तुमर यही टॉपिक रु 5टा 6टा क्वेश्चन मैक्सिमम हो पार या अधिक क्वेश्चन ना तो आम टॉपिक कवर करदे 5-6टा क्वेश्चन करदे देन रेडी सेमिति ये टॉपिक देखा सोशल साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फेनोमेना या ऊपर देखिदेवा प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी पढ़ुले वैल्यू ऑफ न्यूट्रालिटी सोशल साइंस को मेजर करवा ये टी हाइपोथेसिस टी ये जिनस अच्छी एक्सपेरिमेंट बेस थियोरी अच्छी या जमी 4-5टा क्वेश्चन ये हो पार सिमिलरली टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन एनालिसिस यहाँ भी इंपोर्टेंट यहाँ है 5 जन अच्छा जो थिंकर्स या विषय आम डिटेल्स पढ़ा यही क्वेश्चनटा आसला तुम कड़े गला ये गोटे कड़े गला बहुत पूर्व आई यहाँ प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म सुसाइड उपरे गोटे आसला ये सब आम देखा यहाँ थियोरी कौन ओके तो सोशियोलॉजी समहाउ यूपीएससी रो भी तुम 10-15% पिला सिलेक्ट होती एंड ओपीएससी रे भी अराउंड 15-20% कौ वर्ष वेरिएशन होची कौ वर्ष 10% कौ वर्ष 15% कौ वर्ष 18% सिलेक्शन होती बेसिकली सोशियोलॉजी तो बेसिकली केते परसेंट सिलेक्शन होती मैटर करेनी 1% भी सिलेक्शन हो तो मैटर करेनी मैटर करे कौन कि तुम्हें केमती पढ़ुछ गोटे वर्ष यूपीएससी रो रिजल्ट जियोग्राफी रो बहुत खराब होता गोटे मोर से चिन्हा पिला थिला सी कहला से खराब हो जाओ मु जियोग्राफी रखी मोर से स्ट्रेंथ मु रखी तो जियोग्राफी सी रखिला एवं बहुत भल मार्क रखिक 135 रैंक थी तार सिलेक्शन है तार चूज कर तार आईएएस रखार तो रहा तो प्रोब्लेम है ठीक है ये है कि आम डाइवर्ट हो जाऊ गोटे ऑप्शन रख तापर फोकस कर जमी तुम स्ट्रेंथ बनाओ बुझेगा नहीं वन्स यू डिसाइडेड माने मुझे रखी आगु ताठू आउ एड सेड जीवार नहीं ताहरी ऊपर रिसर्च कर ताकू जमी तुम गोटे स्ट्रेंथ बनइब ठीक अच्छे सो एनी डाउट गाइस एनीवन हैविंग एनी डाउट No, sir. मधुस्मिता बुझीगला ଆଜ୍ଞା sir, ବୁଝିପାରିଲି। ସାର୍ ଆଉ ୱିକରେ କେତେ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ? वीक्रे 3 to 4 क्लासेस रहिबो ओके बाय बाय गाइस टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल